हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं वीएफडी फील्ड कनेक्शन विथ ब्लॉक डायग्राम। दोस्तों, हम वीएफडी तो जानते हैं, लेकिन उसके कनेक्शन कैसे रहते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का डायग्राम है। इसमें हम ये जो देख रहे हैं, ये 3 फेज एसी सप्लाई रहता है, 380 वोल्ट टू 415 वोल्ट और एसी वोल्टेज, और 15 टू 16 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहता है। ये जो कनेक्शन है हमारा, ये L1, L2, L3 और ये ग्राउंड, और VFD के टर्मिनल में जो है वो R, S, T ऐसे साइन हमें मिलेगा। तो इसमें पावर कनेक्ट होता है और आउटपुट कनेक्ट होता है। तो ये जो टर्मिनल है T1, T2, T3 एंड ग्राउंड, और मोटर में रहेगा हमारा U, V और W, और ये 3 फेज मोटर कनेक्शन है दोस्तों। उसके बाद हो गया कंट्रोल इनपुट्स। डिजिटल इनपुट में क्या क्या होता है हमारा VFD में, जैसे कि रन और स्टॉप और फॉरवर्ड, ये एक इनपुट होता है। और दूसरा होता है रिवर्स, मोटर्स का रिवर्स। तीसरा है फॉल्ट रीसेट, यानी ड्राइव में अगर रनिंग में कोई फॉल्ट आया तो हमें ये रीसेट के लिए ये पुश बटन दिया गया रहता है। ये DI के रूप में हमें ड्राइंग में दिखाया है। और चौथा DI हमारा जोग मोड, और पांचवा है मल्टी स्पीड। बोले तो हम जो एक्सटर्नल सेट पॉइंट देंगे उसके लिए ये एक्टिव हो जाए। एक्टिव के लिए ये D5 है। और कॉमन, ये कॉमन बोले तो ये जितने भी हम देख रहे हैं, ये जितने भी डिजिटल इनपुट देख रहे हैं, ये सबका एक कॉमन रहता है। वो कॉमन से एक वायर उठा के हम फील्ड में जो भी इक्विपमेंट है उसको एक एंड में देते, और वो जब क्लोज होगा तो ये दूसरे एंड में इनपुट बन के हमें D1, D2, D3, D4, D5 में इनपुट मिलेगा। और इसी तरह से ये हो गए डिजिटल इनपुट। इसी तरह से एनालॉग इनपुट्स भी होते हैं। तो एनालॉग इनपुट्स में क्या है हमारा, सबसे पहले स्पीड रेफरेंस के लिए। तो स्पीड रेफरेंस के लिए क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। वो 1 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम तक का हो सकता है। और इसमें जो एक्साइटेशन वोल्टेज रहते हैं वो 10 वोल्ट रहते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर हम वेरी करके हम मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, या तो फिक्स भी रख सकते हैं। और अगर सपोज़ हमें रिमोट से कंट्रोल करना है, तो हमें सपोज़ कोई प्रेशर कंट्रोल करना है, या कोई लेवल कंट्रोल करना है, या जो भी हमें कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे हम ये जो एनालॉग इनपुट दिख रहा है इसमें हम वो कनेक्ट करते हैं। और चौथा है रिले आउटपुट। रिले आउटपुट में हमें क्या है, एक कॉमन है, एक NO कॉन्टैक्ट है और एक NC कॉन्टैक्ट है। ये हमें काय के लिए यूज होते हैं, ये रनिंग, फॉल्ट, ट्रिप, ये अगर हमें DCS या पैनल में हमें अलार्म या इंडिकेशन लेना है, या PLC में देना है, या तो DCS में इसका फॉल्ट देना है, तो हम यहाँ से कनेक्शन करके हम और जगह पर इसका इंडिकेशन अलार्म देख सकते हैं। और ख़ास बात ये है दोस्तों, इसमें ये DI4 जो है ये है जोग मोड। तो जोग मोड क्या होता है दोस्तों, ये जो है ये क्या होता है, व्हेन द जोग इनपुट इज ऑन। अगर जोग इनपुट अगर ऑन रहेगा तो क्या होगा, द मोटर रन एट द प्रेजेंट जोग फ्रीक्वेंसी, यानी कि मोटर जो प्रोग्रामेबल सेटिंग रहेगा जोग का, उसमें वो रेफरेंस लेके हमारा ड्राइव चलेगा। तो प्रोग्रामेबल में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं हमारे जोग मोड के लिए, जैसे कि जोग फ्रीक्वेंसी है, और जोग एक्सेल टाइम है,
जोग एक्सेल टाइम है और जो डी एक्सेल टाइम है और जो डायरेक्शन है यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड दोनों। तो ये जो 3-4 जो है ये जोग के पैरामीटर है। तो जैसे ही ये DI4 हमें एक्टिव होगा तो ये ड्राइव जो है हमारा वो जोग मोड में चलेगा। और ये जोग मोड काय के लिए होता है, ये हमको सपोज मोटर पंप का सेटिंग या अलाइनमेंट करना होता है, उसी के लिए जोग मोड का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।